हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से। आज हम देखेंगे कि मार्केट ने कैसा मूव दिया, कल कहाँ पर मूव दे सकता है। न्यूज़ जीडीपी ग्रोथ की जो आई थी वो कैसी रही थी, मार्केट ने उस पर कैसा रिएक्ट किया और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आगे। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने वापस फिर उसी रेंज में आके क्लोजिंग दी है जहां पर वो पिछले 3-4 दिनों से रह रहा था। हाँ, एक बहुत बड़ा फॉल आया था थर्सडे को। एक्सपेक्टेशन थी कि जीडीपी का डाटा थोड़ा सा लो होगा, लेकिन फिर उसके बाद में जीडीपी का डाटा और भी ज़्यादा लो आया था। लेकिन फिर वही वाली बात है कि मार्केट ने अचानक से डाउनफॉल दिखाया, फिर उसके बाद दोबारा रिकवरी दिखाई। उसके बाद में कहीं ना कहीं डाउट था कि मार्केट मंडे को कैसा ओपन होगा, कैसा रिएक्ट करेगा, एक्चुअल फिगर्स जीडीपी के कैसे आएंगे और ये सब। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर में है, ये ऊपर वाले में इस साइड में और नीचे की तरफ में इस साइड में, तब तक मार्केट को साइडवेज ही रहना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में क्लैरिटी नहीं है डायरेक्शन की, इसलिए। तो उसके बाद में मार्केट में न्यूज़ आई कि जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर जुलाई सितंबर वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आई है, 5.4% के पास में। एक्सपेक्टेशन भी कहीं 6% से भी ऊपर ही था। हालांकि हाँ, उससे पहले 8% चल रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इधर स्लो डाउन का एक्सपेक्टेशन थी कि 6% समथिंग आएगा, लेकिन उससे भी बहुत नीचे आया है, जो कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। इंडियन जीडीपी के अगर फिगर्स को आप देखोगे तो 5.4% आ गया। तो अब इसके अंदर में क्या होगा? अगर किसी देश का जीडीपी अगर गिर रहा है तो मार्केट भी उसका डाउन साइड में ही जाने का फिर प्लान करता है। क्यों? क्योंकि उस देश के लिए वो अच्छा नहीं है कि वो उतनी स्पीड से अब ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने अप मूव दिया। तो इसके पीछे अगर आपको समझना होगा तो थोड़ा सा लॉजिक हम देखेंगे, फिर उसके बाद में चल के देखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसा बनाया था। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि 5.4% है कि काफ़ी डाउन जीडीपी की आई थी न्यूज़। ओके, तो अब इससे क्या होगा? अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कम स्पीड से बढ़ रही है। तो अब इसके बाद में आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई इसके ऊपर में साइलेंट तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि बहुत लो आ गया है एक्सपेक्टेशन से। तो अब मार्केट के अंदर में उनको मनी इन्फ्यूज करना होगा। मार्केट को पैसा चाहिए इस टाइम पे, तो आरबीआई मार्केट में मनी इन्फ्यूज करेगी। अब इसमें करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कि हो सकता है वो कहे कि हम बॉन्ड खरीदें, या फिर वो हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम करें। तो ये मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो वो हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, जिससे वो देश की इकोनॉमी को हैंडल करते हैं। हाँ, अब ये देखने वाली बात होगी कि आरबीआई कब करेगा इसको और क्या करेगा। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं, तो उससे क्या रहता है कि मनी इनफ्लो बढ़ जाता है और देश की स्पीड ग्रोथ की फिर से बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लंबा फैक्टर भी कंसीडर करना चाहिए, रेदर देन कि बस कि हाँ नेगेटिव न्यूज़ आ गई और सीधा प्लानिंग के बारे में ये करने लग जाए कि बस अब आते ही ओपन होती मैं मार्केट को शॉर्ट कर दूँ, हम बिल्कुल नीचे चला जाएगा, और ये सब नहीं। आपको ऐसे नहीं देखना होता है कि बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म के अंदर में न्यूज़ के ऊपर में आपको ट्रेड करने से थोड़ा सा आपको देखना होगा कि कई बार चीज़ें होती है, सेल द न्यूज़ एंड बाय द फियर या बाय द र्यूमर्स, अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब क्या हुआ कि न्यूज़ अब अकेले आपके लिए तो नहीं थी ना, वो तो पूरे देश के लिए ये न्यूज़ थी और सबको पता था ये कि भाई न्यूज़ आने वाली है, नेगेटिव डाटा है, तो सब क्या करेंगे? हर कोई यहाँ पे शॉर्ट की प्लानिंग करेगा। उस टाइम पे आपको बड़ा केयरफुल रहना होता है, जहाँ पर भी इतनी ज़्यादा कॉमन न्यूज़ आ जाए कि जो सबको पता ही है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा हटना पड़ेगा वहां से। आपको उस टाइम पे सेल द न्यूज, तो न्यूज के अपोजिट में जा सकते हैं कि जैसे अभी होता है कि सबको पता है कि नेगेटिव जाना है, ये शॉर्ट टर्म वाले व्यूज हैं। आपको इसके पीछे की इम्प्लीकेशंस देखनी होगी कि हाँ अब नीचे आ गया है, तो हो सकता है अब आरबीआई रेट्स घटाएंगे, तो उससे क्या होगा? मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा। मार्केट में पैसा जाने से क्या होगा? लोगों को सस्ते लोन मिलेंगे, और उससे क्या होगा? उसके बाद में कुछ सेक्टर्स को बूस्ट मिलता है। जैसे लोन सस्ते होंगे तो घर खरीदेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज भी बूस्ट करेंगी, गाड़ियां भी लेंगे लोन पे, तो उससे ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आगे ग्रोथ करता है, और ऐसे बहुत आगे चलता है, तो उससे इकोनॉमी चलता है। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के ऊपर में अगर आप लोग चाहो तो मैं आराम से लंबी डिटेल में वीडियो बनाना पसंद करूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में बहुत छोटा टाइम मिलेगा हमको ये सब एक्सप्लेन करने का। बट इन शॉर्ट में आप ये देख सकते हैं कि फ्यूचर आउटलुक जो है वो ये हो सकता है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स कम हो, इस वजह से पॉजिटिव सेंटीमेंट ओवरऑल मार्केट के लिए बन सकता है। तो ये तो थी कि न्यूज़ के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ और उसके बाद में अपन चलते हैं प्राइस एक्शन, देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया था। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे
तो आज मार्केट ओपन होते ही स्पीड से नीचे गिरा। हाँ, मार्केट ओपन होते ही सबको लगा कि जीडीपी का नेगेटिव डाटा है, फ्लैट ओपन हुआ था और सारे उसको सेल करने के लिए लग गए। और स्टार्टिंग में जैसे ही उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया, नीचे आया, और उसके बाद में देख रहे हैं मार्केट कैसे रिकवर करके साइडवेज देके फाइनली क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा अप मूव उन्होंने दिया। और हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में है तब तक साइडवेज रहने वाला है। लंबे प्रॉफिट के लिए आप होल्ड ना ही करें तो बेहतर रहेगा। हम पुट की तरफ कब जाने वाले थे? जब इसका लो तोड़ के नीचे की तरफ जाए। और एग्रेसिव बाइंग भी तब तक नहीं करेंगे जब तक ये इन सारे रेजिस्टेंस लेवल्स को, जहां से मल्टीपल टाइम्स गिरा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक इसको क्लियर ना कर दे तब तक साइडवेज में रहने के लिए बस प्रीमियम मीटिंग चल सकती है मोस्टली। और आपको एक सिंपल ट्रेड नहीं मिलेगी। जब ये मूव भी आया था, एक बहुत शार्प अप मूव आया था, और कोई भी, मैं कहूंगा कि मुश्किल से 5-10% लोग भी एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना शार्प अप मूव आया था ये। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर मैं 5 मिनट्स में भी जाऊं, तो आप देख रहे हो कि सारा अप मूव मोस्टली एक कैंडल में ही आ गया था। फिर उसके बाद तो प्रीमियम इतने बढ़े ही नहीं, वो बस धीरे धीरे बढ़ते नीचे आते, बढ़ते नीचे आते, बढ़ते नीचे आते। फिर यहाँ पे बैलेंसिंग हुई प्रीमियम्स की जाके। यहाँ पे लोगों ने काफी प्रीमियम डंपिंग भी देखी हुई, जिन्होंने कॉल होल्ड कर रखा था उनका अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट चला गया हुआ। तो ये चीज आपको कंसिडर करनी होती है। आपको दिन प्लान करने होते हैं कि किस दिन आप ऑप्शन बाइंग की तरफ जा सकते हैं, किस दिन आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ में जा सकते हैं। जब तक इतनी बड़ी रेंज दे चुका है मार्केट, तो मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। इट्स ओके अगर आप एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो वेट करोगे, तो इट्स ओके, इट्स बेटर देन टेकिंग लॉसेज या स्ट्रेसफुल रह के ट्रेड करने से बेटर है कि आप वेट कीजिए। अच्छे दिन मिलेंगे। अब जैसे ये दिन आया था, तो यहाँ पे डबल टॉप बनाया, ट्रिपल टॉप बनाया, काफी कुछ था, लेकिन जब उसके बाद इसने तोड़ा था, हमारे प्लान था इसके बाद यहाँ से नीचे जब तोड़ेगा तो हमें आराम से शार्प उसी दिन के अंदर में ही हमारे टारगेट तक हमको जाते हुए देखने को मिला था। तो हम इसी तरीके से प्लान करेंगे कि हमारे भी किस तरीके से जाता है ये। तो अभी देखते हैं कि कल मार्केट क्या मूव दे सकता है। तो देखेंगे कहीं ना कहीं तो अभी भी वही लेवल्स हैं, और जिनको ये क्लियर नहीं कर पाया, अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो कहीं ना कहीं रफली इस रेंज के पास में बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से वो ऊपर उसको क्लियर नहीं कर पा रहे। तो मार्केट अगर फ्लैट से थोड़ा सा भी ऊपर ओपन होता है, या फ्लैट से हल्का सा बुलिश ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा। हाँ, उसके बाद अगर ये तोड़ने लगे, वापस आकर इसको रीटेस्ट करे और फिर इसको दोबारा तोड़ेगा, तो हम छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके लंबा प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा कॉल साइड में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पुट साइड के अंदर में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने, आप देखोगे तो ये एक लेवल था जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस बनी, अब उसको दोबारा से तोड़ चुका है। तो अब कहीं ना कहीं ये दोबारा से अब ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो पुट में भी आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक कि हार्डली 50-60 पॉइंट्स होंगे तो आपको मूव करने का। तो उसमें प्रीमियम्स इतने नहीं बढ़ेंगे स्पीड से, तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, उतने अच्छे से आप नहीं कर पाओगे। हाँ, स्कैल्पिंग जिसको करनी है वो अपने प्राइस एक्शन देख के कर सकता है, बट मैं इससे दूर रहना ही पसंद करूंगा जब तक ये इस रेंज के अंदर में रहेंगे। बियरिश मैं इस लेवल के नीचे ही होऊंगा, जस्ट इस बड़ी सी कैंडल के नीचे भी नहीं, मैं इस स्विंग के नीचे ही यहाँ पे आएगा, पुल बैक देगा, फिर अगर इसको तोड़ेगा तो मैं यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर नीचे की पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और पुट साइड के अंदर में भी आप देखोगे तो स्मूथ नहीं रहेगी जर्नी। कहीं ना कहीं ये लेवल जहाँ से शार्प अप मूव आया था, डाउन से रिवर्सल हुई थी, वहां से अप मूव हमको दोबारा देखने को मिल सकता है, या फिर इस लेवल के पास में। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये लेवल्स हैं कि अगर नीचे की साइड भी आता है तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको नहीं मिलने वाला जब तक ये बड़े वाली जो रेंज है इसको मार्केट क्लियर नहीं कर देता है। तो अभी आप देखोगे तो पूरा ये फॉल का मोस्ट ऑफ द हिस्सा रिकवर कर चुका है मार्केट। हाँ, अभी भी लेकिन पूरा बुलिश नहीं निकला है और ना ही ये बेयरिश हुआ है। अभी भी मैं साइडवेज के लिए ही रहूंगा। आई विल वेट जब तक ये प्राइस एक्शन नहीं करता है। तो अब इसके बाद देखते हैं हम बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि पहले तो डेली क्लोजिंग उसकी कहाँ पे हुई है। डेली क्लोजिंग अगर आप देखोगे, जो हम रेंज डिस्कस कर रहे थे, मैं कल वीडियो में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बता रहा था आपको कि बहुत एक छोटी सी एक रेंज है जिसके अंदर ही मार्केट क्लोजिंग दिए जा रहा है बड़े टाइम से। तो अगर आप इसको देखोगे तो इस रेंज के अंदर ही मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहा है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, छः दिन, और ऊपर से वीकेंड भी आके उसके अंदर जा चुके, तो ऑलमोस्ट एक वो 1 वीक इस रेंज में रह चुका है। तो अभी भी उसको ये नहीं कहीं पे भी जाने की ट्राई कर रहा है। तो जब तक ये कहीं पे निकलेगा नहीं तब तक हम वेट करेंगे। जब ये निकलने लगेगा तब हम अपने मौके का वेट करेंगे। जैसे कि इसका पहले भी एग्जांपल आपको दिया था, जैसे 3-4 दिन यहाँ पे रुका, उसके बाद जब गया तो शार्प मूव देता है। तो मार्केट जब भी ऐसी टाइट रेंज जब तोड़ता है तो अप मूव या डाउन मूव जहाँ पे भी आएगा हम वेट करेंगे, और बहुत ही स्पीड से आ सकता है।
हम 15 मिनट्स में अब देखते हैं कि जैसा कि हम पहले प्लान कर रहे थे कि जब तक ये कल के लो के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तो यहाँ पे कल के लो के आप देखो कि वहीं पे इसने सपोर्ट लेके ही जस्ट विक मार के वापस ऊपर जाके वहीं पे क्लोजिंग दी थी। और अगर किसी ने एंट्री करी भी होगी तो मैंने बताया था कि जहाँ पे आपकी एंट्री होती है जस्ट उसी कैंडल के हाई के ऊपर में आप स्टॉप लॉस रखना, बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेके रखना, क्योंकि कई बार आपको ये करेगा। तो अब जैसे ये लो बनाया था इन्होंने, तो इसी कैंडल के आप हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस लगा सकते थे, जो कि हाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया अगर किसी ने भी इसमें लिया होगा तो। उसके बाद में आप देखोगे इस लो को जब तक नहीं तोड़ता मार्केट तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। बार बार देख रहे हैं उसी सपोर्ट पे। मैं 1 मिनट का चार्ट खोला हुआ है तो इसलिए आपको बार बार एक कैंडल दो कैंडल इसके हल्की हल्की नीचे जाते हुए दिख रहे होगे। यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ने फिर रिवर्सल दिया और एक अच्छा खासा अप मूव दिया है। 15 मिनट की जहां तक की बात करेंगे तो एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न भी बनाने लग रहा है। हो सकता है ये हल्का सा मार्केट फिर से बुलिशनेस की तरफ में जाए। अगर मैं आपको डब्ल्यू पैटर्न भी आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसा बनने लग रहा है यहाँ पे, तो आप इसको डब्ल्यू पैटर्न के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। वापस आया इसी लेवल पे, अब देख रहे हैं पहले जो ये रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट का काम करने लग रहा है। तो अब जब मार्केट इसके ऊपर से जाएगा देन वी कैन प्लान फॉर सीई साइड। लेकिन मैं उसके अंदर में भी ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं लूंगा, क्योंकि पहला टारगेट हमारा इसी पोर्शन में रहेगा स्कैल्पिंग के लिए। हाँ, जब अगर मार्केट इसको क्लियर कर देता है तब उसके पास ऊपर जाने के लिए अच्छा खासा लेवल है। काइंड ऑफ आप इस कैंडल के भी रफली यहाँ पे आप ऊपर का टारगेट ले सकते हैं जब इसको क्लियर करने जाए। तो मार्केट का हमारा प्लान रहेगा कि अगर ये साइडवेज कहीं पे ओपन होता है, जो मैं ज़्यादा अप या तो अप मूव या डाउन मूव जस्ट ओपनिंग के टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बिग गैप पे बिग गैप डाउन, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। जो न्यूज़ थी इतनी बड़ी उसको ही इन्होंने डाइजेस्ट कर दिया इतने अच्छे से, तो इसीलिए। तो अगर आप यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ जब इसने ये तोड़ा था उसके बाद बहुत ही अप मूव बहुत शार्प तरीके से आया था। हाँ, ऐसा बहुत बार बनता है तो आपको वेट करना होता है। अब गया तो यहाँ पे आप ले सकते हो कॉल, नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ जाने का। रिस्की था, स्कैल्पिंग था, लंबे टारगेट के लिए होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस जोन अभी भी है जो इसने क्लियर नहीं किया था। लेकिन एंडिंग आते आते इन्होंने क्लियर किया। अब यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया लोग इसके अंदर में लेट घुसे होंगे। इस लेवल के क्लियरेंस के बाद में इसके ऊपर जितने लोगों के भी जिन्होंने कोल्ड शॉर्ट कर रखे थे उन सबके स्टॉप लॉसेस लिए और उसके बाद दोबारा से वापस आया। तो जो कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाइंग की उन सबको फिर से ट्रैप किया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट अभी भी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अनडिसिसिवनेस अभी भी है। पुट की तरफ मैं तभी जाऊंगा जब ये नीचे 51,700 को क्लियर नहीं कर देता नीचे की तरफ। और कॉल की तरफ में अगर ये आज के डे हाई को क्रॉस करता है कल, और वहां पे मेरे को प्राइस एक्शन दिखता है थोड़ा सा सस्टेन करते हुए, मार्केट थोड़े टाइम पे जैसे यहाँ पे ऊपर गया और थोड़े टाइम में सस्टेन करता है और फिर ऊपर जाता है, तब मैं वहां पे जहाँ पे एंट्री होगी उधर छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ऊपर के इस टारगेट के लिए मैं वेट कर सकता हूँ। हाँ, बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम्स है बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो कई लोग उसमें ट्रेड नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी जा चुकी है। तो ज़्यादातर लोग निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करेंगे। जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं फिर भी, तो उनके लिए ये प्लान बन सकता है। अब इसके बाद में हम विक्स के ऊपर भी अगर नजर डालें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 14 से 15 के बीच में जब तक रहेगी विक्स तब तक अनडिसाइसिवनेस रहेगा मार्केट में। आप लंबे टारगेट के लिए किसी भी क्लैरिटी के साथ में एक साइड में जाना मैं तो प्रेफर नहीं करता हूँ। हाँ, ये 100% एक्यूरेसी नहीं होती है विक्स की कि भाई जरूरी नहीं है कि विक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। लेकिन एटलीस्ट एक क्लियर इंडिकेशन चाहिए होती है। तो आपको वेट करना होगा अपने परफेक्ट सेटअप्स के लिए, ट्रेड के लिए, रेदर देन टेकिंग मल्टीपल स्टॉप लॉसेस। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी एंट्री को जितना रिफाइन हो सके उतना अच्छे से कर पाऊँ। तो दोस्तों ये था मार्केट का अब तक का हाल, और कल कैसे मूव दे सकता है, अपसाइड का मूव इनका कैसे बन सकता है, या डाउन साइड का हम कहाँ पे प्लान करेंगे। जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो अभी भी इस रेंज को फॉलो करते हुए ऑप्शन सेलिंग इनके बीच में ही कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन एक ही रेंज के अंदर में मार्केट क्लोज होने लग रहा है बार बार। तो ये बड़े मूव के लिए हम वेट कर सकते हैं। जैसे उससे पहले यहाँ पर हुआ था तो आप देखोगे कितने लंबे टाइम तक के लिए वो एक रेंज के अंदर में ही रुका हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई कितने दिनों और रुकेगा, आपको वेट करना होगा। तो जब एक रेंज ये तोड़ के बाहर निकलता है उसके बाद देखेंगे कितने अच्छे से यहाँ पे आपको मूव दिया है। वापिस आया, इसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे गया था। ये हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके चेक कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा बुलिशनेस मार्केट एटलीस्ट शो तो कर रहा है, बट उसको सस्टेन करके आगे नहीं ले जा पा रहा है। आप देखो कि प्रॉफिट बुकिंग अभी भी नहीं आई है यहाँ पे, अभी भी पेंडिंग है गैप। और गैप मार्केट
मोस्टली फील कर देता है। हर बार नहीं आता, ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे आए, इंस्टेंटली आए, हो सकता है कल आए, परसों आए, अगले महीने आए, लेकिन ये कभी ना कभी तो इसको गैप फिल करने का देखते हैं। तो ये था आज का मार्केट का एनालिसिस। तो मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।